friends, I am Veena and welcome back to my channel Veena English Classes. Guys, आज की इस वीडियो में हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को सीखेंगे। दोस्तों, अगर आप बेसिक ग्रामर को अच्छे से सीखना चाहते हैं तो इसके लिए टेंस का आना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो इससे पहले मैंने प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को डिटेल में समझा दिया है। अगर वह वीडियोस आपने अभी तक नहीं देखी हैं तो प्लीज़ उन वीडियोस को ज़रूर देखें। उनका लिंक मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इसके अलावा मैंने पास्ट इंडेफिनिट टेंस को भी डिटेल में समझा दिया है। तो आज हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को सीखेंगे। तो देखते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस किस सिचुएशन में लिखा या बोला जाता है, इसकी क्या पहचान है और इसका क्या स्ट्रक्चर है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, सबसे पहले इस टेंस के जितने भी सेंटेंसेस होते हैं उनके एंड में रहा था, रही थी, रहे थे, इस टाइप के जो वर्ड हैं वो आते हैं। जिस तरह वह खेल रहा था, वह जा रहा था, लड़कियां नाच रही थी, वह पढ़ रहा था, यानी कि इन सभी के एंड में क्या आया हमारा, रहा था, रही थी, रहे थे। अब इसका यूजेस देखते हैं कि जो कार्य यानी कि जो एक्शन, जो काम जो है वो पास्ट में चल रहा था, यानी कि जो काम पास्ट में हो रहा था, यानी कि जो काम पास्ट में चल रहा था, खेल रहा था, खा रहा था, सो रहा था, नाच रहा था, यानी कि जो काम पास्ट में चल रहे थे, उस टाइप के सभी सेंटेंसेस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की कैटेगरीज में आते हैं। तो देखते हैं कि एफर्मेटिव सेंटेंसेस किस तरह बनाए जाते हैं और इसका रूल और स्ट्रक्चर क्या है। इसमें सबसे पहले हमारा क्या लगेगा, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ज या वर, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट। अब हम देखते हैं कि वर्ज कहाँ लगेगा और वर कहाँ लगेगा। तो आई के साथ हमारा क्या लगेगा, वर्ज। इसके अलावा ही, शी, इट और सिंगुलर या किसी का नेम आ जाए, ही, शी, इट और सिंगुलर या नेम, इसके साथ भी हमारा क्या लगेगा, वॉच। इसके अलावा यू, वी, दे और प्लूरल, इन सब के साथ हमारा क्या लगेगा, वर्ब। अब आपको पता लग गया होगा कि वॉच किन सब्जेक्ट के साथ लगता है और वर्ब कौन से सब्जेक्ट के साथ लगता है। तो देखते हैं सेंटेंसेस के थ्रू। एफर्मेटिव सेंटेंसेस में देखते हैं, वह फुटबॉल खेल रहा था, यानी कि वह की इंग्लिश क्या आ गई, ही, और ही के साथ हमारा क्या लगा है, वॉच, यानी कि इन दोनों में से एक लगाना है तो ही के साथ क्या लग गया हमारा, वॉच। ही वॉज रहा था, हमारी क्या हो गई, पहचान, और उसके साथ क्या है, खेलना, और खेलना हमारी वर्ब है। तो प्ले, और प्ले के साथ हमने क्या लगा दिया, आईएनजी। ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, लड़कियां नाच रही थी, यानी कि लड़कियों की इंग्लिश क्या आ गई हमारी, गर्ल्स, और गर्ल्स क्या है हमारी, प्लूरल, तो इसके साथ हमारा क्या लगेगा, वर, यानी कि गर्ल्स वर डांसिंग, डांस वर्ब है, रही थी पहचान है, और इसके साथ हमने क्या लगा दिया, आईएनजी, यानी कि गर्ल्स वर डांसिंग। एफर्मेटिव सेंटेंसेस समझ आ गए होंगे, तो बहुत सारे सेंटेंसेस बनाइए। अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस का रूल क्या है। नेगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले हमारा क्या लगेगा, सब्जेक्ट, उसके बाद क्या लगेगा हमारा, वॉज नोट या वर नोट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। कई बच्चे इसको वर भी बोलते हैं, वर नहीं बोलना है, वर बोलना है इसको। एग्जाम्पल से देखते हैं, हीना कपड़े नहीं धो रही थी, यानी कि हीना, और हीना के साथ क्या लग गया, वॉज नॉट, हीना सिंगुलर है तो उसके साथ क्या लग गया हमारा, वॉज नॉट, हीना वॉज नॉट वॉशिंग क्लोथ्स। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, वे बाजार नहीं जा रहे थे, यानी कि दे
वे की इंग्लिश क्या गई, दे वर नॉट, क्योंकि दे के साथ हमारा क्या लगेगा, वर, तो दे वर नॉट गोइंग टू मार्केट। अब आपको नेगेटिव सेंटेंसेस और उसका रूल भी समझ आ गया होगा। इसके भी बहुत सारे सेंटेंसेस बनाइए और उनकी बोल बोल कर प्रैक्टिस कीजिए। अब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इसका रूल क्या है, इसमें क्या था, सब्जेक्ट के बाद वॉज और वर्ब लगा था एफर्मेटिव में, और इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि वॉज और वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से पहले लग जाएगा, वॉज और वर्ब आगे आ गया, सब्जेक्ट उसके बाद। अगर क्वेश्चन की फीलिंग के साथ नेगेटिव की फीलिंग भी हो तो सब्जेक्ट के बाद नोट लगेगा, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट, ये सारा का सारा वैसे ही रहेगा। एग्जाम्पल से देखते हैं, क्या वे फुटबॉल खेल रहे थे, यानी कि वे बहुत सारे हैं तो इसके साथ क्या लगेगा, दे, तो दे के साथ हमारा क्या लगेगा, वर, यानी कि वर दे प्लेइंग फुटबॉल। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, इन क्वेश्चनों का हमेशा ही आंसर हमें यस या नो में मिलता है। जैसे हमने किससे क्वेश्चन पूछा कि क्या वे फुटबॉल खेल रहे थे, तो वो अगर वो खेल रहे थे तो इसका आंसर हमें यस में मिलेगा, ये यस दे वर प्लेइंग। और अगर वो नहीं खेल रहे थे तो नो दे वर प्लेइंग। तो वर दे प्लेइंग फुटबॉल, क्वेश्चन मार्क। एक एग्जांपल और लेते हैं, क्या वह स्कूल नहीं जा रहा था। इसमें क्वेश्चन की फीलिंग भी है और इसके साथ साथ हमारी नेगेटिव की फीलिंग भी है, यानी कि क्वेश्चन की फीलिंग और उसके साथ नेगेटिव की फीलिंग। तो सबसे पहले इन दोनों में से एक लगेगा, तो वह सिंगुलर है, एक है, तो ही के साथ क्या लगेगा हमारा, वॉच, तो वॉच ही, और सब्जेक्ट के बाद क्या लग जाएगा हमारा, नोट, वॉच ही नोट गोइंग टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। अब आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस भी समझ आ गए होंगे। अब इसके अलावा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, WH फैमिली वाले भी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। WH फैमिली, इसमें भी हमारे क्या होते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इसमें सबसे पहले WH फैमिली का वर्ड लग जाएगा, उसके बाद वॉज और वर्ब, यानी कि बार सारा का सारा स्ट्रक्चर यही ऊपर वाला ही रहेगा। WH फैमिली वर्ड लग जाएगा हमारा, उसके बाद वॉज या वर्ब, सब्जेक्ट, और इसमें भी अगर नेगेटिव की फीलिंग हो तो सब्जेक्ट के बाद हमारा नोट आ जाएगा, और उसके बाद प्लस V1 और उसके साथ ING और ऑब्जेक्ट। अब WH फैमिली वर्ड से रिलेटेड मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, अगर वह वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज़ इसको समझने से पहले अगर आप उस वीडियोस को देख लेंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा इन सेंटेंसेस को समझना। जिस तरह वह कहाँ जा रहा था, अब इसमें कहाँ से पता चला, कहाँ, वह कहाँ जा रहा था, यानी कि कहाँ से पता चला कि हमारा क्वेश्चन मार्क है। और इस टाइप के WH फैमिली वर्ड से रिलेटेड जो क्वेश्चन मार्क के क्वेश्चन होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चनों का आंसर हमेशा ही हमें डिटेल में मिलेगा। जिस तरह मैंने क्वेश्चन पूछा वह कहाँ जा रहा था, यानी कि कहाँ जा रहा था, इसका जब आंसर आएगा तो कोई ना कोई एक रीज़न होगा, कोई ना कोई कारण बताएगा कि वह कहाँ जा रहा था। तो कहाँ की इंग्लिश क्या आ गई, वेयर, WH फैमिली का वर्ड लग गया हमारा, उसके बाद हमारा वेयर, वॉज और वर्ब में से एक लगेगा था ही है, तो वेयर वॉज ही गोइंग। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, तुम पढ़ क्यों नहीं रहे थे। इसमें क्वेश्चन की फीलिंग भी है और उसके साथ हमारी नेगेटिव की फीलिंग भी है। तो क्यों की इंग्लिश क्या आ गई हमारी, वाई, और तुम है तो तुम के साथ हमारा क्या लगेगा, वर, यानी कि यू के साथ हमारा क्या लगता है, वर। तो वाई वर यू, और सब्जेक्ट के बाद क्या बताया था, अगर नोट किया गई तो सब्जेक्ट के बाद हम नोट लगाएंगे, तो वाई वर यू नोट रीडिंग। इस तरह आपको WH फैमिली वर्ड से रिलेटेड भी सेंटेंसेस आ गए होंगे। तो आप इस तरह पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इन सभी
एफर्मेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव और WH फैमिली वर्ड से रिलेटेड बहुत सारे सेंटेंसेस बनाइए और उनकी बोल बोल कर प्रैक्टिस कीजिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और हाँ, कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन।